First of all, we see the inheritance and variation. Inheritance and variations. Name of this lesson is inheritance and the variations. So first of all, we see here the inheritance means what and variations means what. सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि इनहेरिटेंस यानी क्या होता है और वेरिएशंस मींस व्हाट. But before that one, we studied here the genetics, one term that's name is the genetics. Maybe आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में एक सेगमेंट रहता है जो बॉडी के कैरेक्टर्स को, बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल, बॉडी के जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है. उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? एनीवन कोणी सांगू शकेल का? बॉडीमध्ये आपल्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्सला स्टोर करणारा एक कंटेंट राहतो, त्याला काय म्हटलं जातं? एनीवन फ्रॉम यू? कोणी सांगू शकेल का? पूजा, आकाश, गायत्री. जीन्स. व्हेरी गुड. आकाशने सांगितलंय जीन्स. ठीक आहे. मे बी तुम्हाला माहित असेल की बॉडीमध्ये जो सेगमेंट राहतो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करतो दॅट इज जीन्स. ठीक आहे. सो हियर वी आर स्टडीड अबाउट दिस टर्म मीन्स जीन्स. बिफोर दॅट वन वी सी द जेनेटिक्स. दॅट म्हणजे आपल्याला इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशन्स पाहायच्या अगोदर आपल्याला एक टर्म्स बघायची आहे दॅट्स नेम इज जेनेटिक्स. Genetics is what? See here, genetics. The study of heredity and variation study of heredity and variation called as genetics. Genetics किसे कहते हैं? Genetics कशाला म्हटलं जातं? The study of heredity and variation is the genetics. Or otherwise we say that genetics means what? The study of the genes. बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक्स क्या होता है और उसमें जो हम कंटेंट देखते हैं जीन्स. जीन्स मींस व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द जीन्स हियर. सबसे पहले हमें जो देखना है जीन्स के बारे में देखना है. वी स्टडी अबाउट द जीन्स. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर? यहाँ पे जो जेनेटिक्स का जो वर्ड है उस जेनेटिक्स वर्ड में जो जीन नाम का वर्ड है दिस हियर दिस स्मॉल दिस इज जीन. सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए की जीन्स कहाँ पे रहता है. सगळ्यात पहिले आपल्याला माहित पाहिजे की जीन्स काय असतो. जीन्स means what? You already see the cell line. In the cell, suppose for example we are considering this one is the cell. अगर हमें इसे कंसीडर करते हैं कि ये एक सेल है और इस सेल में जीन्स कहाँ पे होता है. सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है. ये जीन्स कुठे असतो? सो दिस इज सेल. आप सबने पढ़ा होगा इसके पहले 11th स्टैंडर्ड में या उससे भी पहले आपने पढ़ा होगा कि सेल होता है. Our body is made up by the cell. Cell is what? Cell is the basic structural and functional unit of body. Group of cell, tissue, group of tissue, organ, and group of organ is the body. This you all know that. तो उसके पहले हम देखते हैं सेल. जो सेल होता है इस सेल के अंदर these part we call the nucleus. जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, ज्याला आपण न्यूक्लियस म्हणतो. न्यूक्लियस is what? It is the central part of the cell.
सेलचा जो सेंट्रल पार्ट असतो त्याला आपण न्यूक्लियस म्हणतो. सो दिस इज न्यूक्लियस. सो दिस इज सेल. इसे हम सेल कहते हैं. इस सेल के इस सराउंडिंग को हम सेल वॉल कहते हैं. सी हियर, दिस इज सेल वॉल. दिस वन इज सेल. सेल का जो पार्ट होता है, ये जो स्पेस होती है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. This part is cytoplasm. This is cell wall, and the central parts of the cell is nucleus. इसे हम कहते हैं nucleus. This is nucleus, and in this nucleus, this part is present. We call the chromosomes. इसे हम chromosome कहते हैं. These are the chromosomes. This one is chromosomes, and on that chromosomes, these types of the segments are present. इस chromosome पे ऐसे segments present होते हैं जिस segment को हम DNA कहते हैं. We call the DNA. And on that DNA, इसी DNA पे क्या होते हैं? तो genes present होते हैं. These are the genes. These are the genes. So what happens here? These genes, these are responsible for to store the genetic informations of our body. हमारे बॉडी की जो कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है, these are stored in this segment we call the genes. जिसे हम genes कहते हैं. And this information they transfer from one generations to the next generations with the help of the genes. जो genes होते हैं, जो DNA होते हैं, they store the genetic information and it transfer from one generation to the next generation. So this term we call it is the genes. And the study of these genes, इस genes की जो study होती है, उसे हम genetics कहते हैं. Otherwise, genetics की another definition है, that is the study of heredity and variation. We call the genetics, जिसे हम genetics कहते हैं. यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे अगर और क्लेरिफाई अगर किया, तो यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को बाहर निकाला. If you consider in that, अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आता होगा, ये न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला. इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है. इस क्रोमोसोम्स को हमने और बाहर निकाला. दिस इज क्रोमोसोम्स. उस क्रोमोसोम्स को हमने फिर से बाहर निकाला. और क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है? ऑन दैट क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम्स. This is double shape, and on that chromosome, these segments are present. जिसे हम क्या कहते हैं? DNA कहते हैं. इस सेगमेंट को और बाहर हमने निकाला. This one, we collect this one. So this segment पे, इस सेगमेंट पे क्या होता है? जब हमने सेगमेंट लिया, तो इस सेगमेंट में क्या होते हैं? स्मॉल इस डीएनए पे जो स्मॉल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं जीन्स. We call the genes that, and these genes it stores the genetic informations of our body. हमारे बॉडी की जो भी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है, ये सभी इस जीन में या जीन मध्ये ही प्रेजेंट है. ठीक है. सो उसे कहते हैं हम जीन्स, एंड द स्टडी ऑफ दीस जीन्स वी कॉल द जेनेटिक्स. अभी अब ये जीन्स जो है, ये क्या काम करता है हमारे बॉडी में? फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा तो आपने अगर मिरर में देखा तो वी आर लुकिंग लाइक आवर पेरेंट्स. आपण जर आपल्याला स्वतःला मिरर मध्ये जर पाहिलं तर आपण आपल्या पेरेंट्स सारखे दिसतो. बरोबर आहे. मग आपण पेरेंट्स सारखे का बरं दिसतो? हा एक क्वेश्चन आपल्यामध्ये येतो. बिकॉज ऑफ व्हॉट? वी आर द प्रोजेनी ऑफ आवर पेरेंट्स. बट व्हाई वी आर 50% कॅरेक्टर from the mother side and 50% character from the father side. हमारे बॉडी में क्या होता है? तो कुछ कैरेक्टर फादर के रहते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर के रहते हैं.
आपल्या बॉडीमध्ये काही कॅरेक्टर्स जे आहे ते फादरचे असतात आणि काही कॅरेक्टर ही मदरचे. बट हाऊ इट इज पॉसिबल दॅट मग हे कॅरेक्टर्स पॅरेंट्स पासून आपल्याकडे कसं येतं, हा सुद्धा एक क्वेश्चन मार्क आहे. बरोबर. सो व्हॉट हॅपन्स हियर, these characters they are transmitted with the help of the genes factor. क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे कैरेक्टर जो होते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर स्टोर इन द दिस जीन्स, वो जीन्स में स्टोर होते हैं और जीन्स में स्टोर होने के कारण when the mother means male and female they are fused together, and what happens, male gametes and female gametes they fuse together, so same times genes also fuse together, and when the genes are fused together obviously they are giving they are contributing the genetic material from the mother side and the father side. इसमें क्या होता है, मदर्स के कुछ जीन्स जो है कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, फादर के जो कुछ जीन्स है वो भी क्या करते हैं, कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं. So that's why we are looking like our parents. अगर फॉर एक्झाम्पल आपण जर आपल्याला मिरर मध्ये जर पाहिलं तर तुम्ही बघा कधी एखाद्या वेळेला मिरर समोर राहिले तर पॅरेंट्स मध्ये मदर आणि फादर दोघांनाही कम्पेअर करा आणि दोघांनाही कम्पेअर केल्यावर तुम्हाला एक लक्षात येईल की दोघांची कॅरेक्टर्स आपल्यामध्ये पाहायला भेटतात. मग हे कॅरेक्टर्स कशामुळे येतात? इट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स. सो जीन्स इज व्हॉट? जीन्स इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. काय आहे तो सेगमेंट? कशाचा सेगमेंट है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए. ठीक है. सो दिस इज द डेटा. अभी हमें यहाँ पे देखना है वन टर्म्स वी आर स्टडीड. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या है. उसके बाद सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेल क्या है. सेल के बाद हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस क्या है. न्यूक्लियस के बाद हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या है. क्रोमोसोम्स के बाद डीएनए क्या है और डीएनए के बाद जीन्स क्या है. इसके पहले मे भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेल है, सेल कमिंग फ्रॉम द वन लैटिन वर्ड शेला. अगर आपने पढ़ा होगा, अगर सायन्स के बारे में, अगर सेल के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, सेलच्या बाबतीत जर तुम्ही स्टडी केलेला असेल तर तुम्हाला एक लक्षात येईल सेल हा जो शब्द आहे, हा जो वर्ड आहे, हा कुठून आलेला आहे? कमिंग फ्रॉम द लॅटिन वर्ड सेला. अँड सेला मीन्स व्हॉट? लॅटिन मध्ये सेला जो हा वर्ड आहे याला म्हटलं जातं स्मॉल हाऊस, छोटंसं घर, मीन्स सेला. And in this cella, small cell organisms are present. आपण सेल पाहतो, सेलच्या आतमध्ये बघा समजा माइटोकॉन्ड्रिया आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम्स आहे, गोल्गी बॉडी आहे, न्यूक्लियस आहे. All these content, all these parts, they are present in this small cell. जसं आपण घरामध्ये पाहतो तर घरामध्ये आपलं जे घर राहतं, घरामध्ये ब्रदर, सिस्टर, मदर, father, grandfather, grandmother, all these members are present. Like that same conditions in the cell that या सेल मध्ये सुद्धा काय असतं, इस सेल में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कंटेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं. सो दीज आर द सेल. और सेल के बाद हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर, इसके पहले आपने सिर्फ सेल पढ़ा होगा और सेल के सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े होंगे. अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द जेनेटिक लेवल्स. We are studied here the genes that हम क्या गए अभी न्यूक्लियस के अंदर गए. आप इसके पहले क्या गए थे? आप सेल के अंदर आए. सेल के अंदर के जो कुछ सेल ऑर्गेनिल्स होंगे वो पढ़े होंगे आपने न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा. उसके बाद अभी हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर आ गए और न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद we are studied all these. आता काय पाहतोय आपण या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये हा जो क्रोमोसोम आहे या क्रोमोसोम्स वरती काय राहतं. वी आर स्टडीड द व्हेरी बेसिक लेवलला, म्हणजे आपण खूप बेस मध्ये जातो, खूप इंटरनल जातो. अँड दीज जीन्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब ये कैसे हुआ, जीन्स की खोज किसने की, जीन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सभी टर्म्स हमें देखना है. और इस जीन्स का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है ये भी हमें पढ़ना है. सो वी आर स्टडीड द सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग दिस. सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पढ़ना है. जीन्स दिस. तो आपको क्या करना है, इसके पहले आपको जेनेटिक्स
ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है। उसके बाद आपको ये डायग्राम्स बनाने के बाद हमने जो डायरेक्शंस दी है, तो मैं आपको एक सिंपली डायरेक्ट डायग्राम जो निकाल के बताता हूँ, ये ऐसे मत निकालिए, मैं आपको एक सिंपली इस वे में बताता हूँ, वैसे निकालिए आप, ठीक है। काही डाउट्स कोणाला काही विचारायचं एवढ्या पार्ट्स मध्ये? समीक्षा, सना, ओम, भूमिका, सेजल, श्रेयश, आनंद, पूजा, यासीन, गायत्री, रोहन और राधे। कोई डिफिकल्टी आपको समजला है का? अच्छा, नो डिफिकल्टी। चल, एवढा डेफिनेशन लिहा फक्त, मी तुम्हाला पुढला पार्ट देखिए। लिखिए बराबर थोड़ा।
ये बराबर निकालिए। इसी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमने बाहर निकाला। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, दीज आर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को के ऊपर जो होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, दिस डीएनए इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और डीएनए का सेगमेंट जो होता है जिसे हम कहते हैं जीन्स, दोज जीन्स स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। होने के बाद मुझे बताइए जल्दी। झालंय का सर्वांचं? हो गया सबका? आगे चलना। ओके, इतना समझ में आया आपको सबको? किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे हम। अभी हमने यहाँ पे देखा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद यहाँ पे जेनेटिक्स मींस व्हाट, दैट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हेरिडिटी यानी क्या और वेरिएशंस मींस व्हाट। What is the meaning of heredity and what is the meaning of variations? Heredity and variations means what? Heredity means what? First of all, heredity, it is defined as the process of transfer of character from one generation to next generation, called as heredity. Called as heredity. Heredity means what? The process of transfer of character from one generation to the next generation called as heredity. उसे हम heredity कहते हैं।
जब एक जनरेशन में से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, मदर फादर बोथ, दे बोथ सफरिंग विद द डायबिटीज टाइप। अगर मदर और फादर दोनों को भी डायबिटीज है, डायबिटीज आपको पता होगा, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन दैट, बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं होता होगा, अगर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस कारण हमारे बॉडी की ग्लूकोज लेवल बढ़ती है। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गई तो उस कारण द पर्सन इंसुलिन जो है वो कम होता है। सो व्हाट हैपेंस हियर, सो इट इज सफरिंग विद द डायबिटीज दैट, यानी इंसुलिन कम होना, शुगर की लेवल बढ़ना, सो दैट इज द डायबिटीज। और मदर और फादर, हम एग्जांपल देख रहे हैं, मदर और फादर दोनों को भी डायबिटीज है, और उसी तरह वही कैरेक्टर सेम उनके चाइल्ड में गया, डायबिटीज का। उस चाइल्ड की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी वो डायबिटीज एज इट इज जा रहा है। उसके बाद उनके भी मींस these diabetic character they are transmitted from generation to the generation here, so we call the heredity, that उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, टॉलनेस। सपोज फॉर एग्जांपल हम टॉलनेस का एग्जांपल लेते हैं, दोनों भी पेरेंट टॉल है, मदर भी टॉल है, फादर भी टॉल है, both are the tall, and when this tall character they are transmitted from one generation to the next generation, next generation to the next generation, next generation to the next generation, so these they are continuously transferring this character, so we call the hereditary characters। अगर पेरेंट्स टॉल होते हैं, उनके बच्चे टॉल होते हैं, उनके बच्चे भी टॉल होते हैं, उस वक्त हम कहेंगे कि ये टॉलनेस जो है एक हेरिडेटरी कैरेक्टर है। उस फैमिली में सभी जो पर्सन से टॉल ही होंगे, हर एक जनरेशन में आपको टॉल मिलेगा। सो इस कैरेक्टर को हम कहेंगे हेरिडेटरी कैरेक्टर, वी कॉल द हेरिडेटरी। क्यों आया है? क्योंकि पेरेंट्स टॉल है, पेरेंट्स का जो जीन्स है वो बच्चों में गया है, बच्चों का जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में गया है, नेक्स्ट जनरेशन में से नेक्स्ट जनरेशन में गया है, उसी कारण हम उसे कहते हैं दैट इज हेरिडेटरी। So remember that one, process of transfer of the character from one generation to the next generation we call the heredity, उसे हम heredity कहते हैं। So this is heredity that one। उसके बाद हमें और एक डेफिनेशन देखनी है, variations। Variations means what? We see here the variations। It is defined as the changes occurring in character when it transfers from one generation to next generation, to next one generations to next generation। देखिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जेनेटिक्स देखा। जेनेटिक्स इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशंस। उसके बाद हमने उसमें से एक वर्ड लिया हेरिडिटी। हेरिडिटी मींस व्हाट? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज द हेरिडिटी। उसके बाद हम देखा कि वेरिएशंस हमें देखना है। वेरिएशंस मींस व्हाट? द चेंजेस ऑकरिंग इन द कैरेक्टर when it transfer from one generation to the next generation। ज्या वेळेला कुठल्या कॅरेक्टर्स मध्ये चेंज येतो, अचानक चेंज होता है, when they are transferred from one generation to the next generation we call it is the variations, उसे हम variations कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में टॉल पर्सन है, मदर भी टॉल है, फादर भी टॉल है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रंस है, वो भी टॉल हुए, यानी पहली जनरेशन टॉल है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम जनरेशन देते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जनरेशन है रेड कलर की जनरेशन से ये टॉल है, उसके बाद इनके जो पास से जो हुए ए बी टॉल है, फिर इनके पास से जो हुए ए बी टॉल है, यानी सिमिलर टॉल 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 ऑल दिस टॉल। बट अचानक क्या हुआ, जो फोर्थ जनरेशन आई, तो फोर्थ जनरेशन में से क्या हुआ कि जो जनरेशन है वो डॉर्फ होना शुरू हो गई। These are the dwarf. Dwarf means height कम, these are the dwarf. So this is what, पहले 3 जनरेशन जो हमें टॉल दिख रहे हैं, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि कुछ तो भी चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद जो टॉल एक कैरेक्टर था इन फैमिली में, ये अचानक से टॉलनेस कम हो गया। So this is what, these are the variation that because of what, it is because of what, when the character that means the changes occurring in the character when it transfer from one generations to the next generations, so we call the variations, उसे हम variations कहते हैं। Means what happens here, जब भी characters एक generation से दूसरे generation में ट्रांसमिट होते हैं, उस टर्म को हम variations कहते हैं। उसमें अगर changes होते होंगे तो उसे हम variations कहते हैं। So always remember that genetics means the study of heredity and the variations. Heredity means what? It is the process of transfer of the character from one generation to the next generation. जिसमें हमने एक डायबिटीज का एग्जांपल देखा, एक टॉलनेस का एग्जांपल देखा है। म्हणजे कॅरेक्टर जर ऍज इट इज ट्रान्सफर होत आहे त्याला आपण हेरिडिटी म्हणतो। आणि कॅरेक्टर जेव्हा एका जनरेशन मधून नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जाताना काही चेंजेस येतात, so these one we call the variation. So remember that, so we see regarding the these genetics, so inheritance, variations। अभी हमने यहाँ पे एक इनहेरिटेंस वर्ड लिखा, हमें वेरिएशंस तो पता है वेरिएशंस क्या होता है, लेकिन हमें इनहेरिटेंस का पता नहीं चला। इनहेरिटेंस मींस व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मींस द हेरिडिटी। हेरिडिटी को ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सो रिमेंबर दैट। What happens? Inheritance means what? The transfer of character from one generation to the next generation, जिसे हम inheritance कहते हैं, उसे ही हम heredity। So remember that. So these whole part we call the। तो अभी हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है, एक एक टर्म्स हमें पढ़नी है कि जो कैरेक्टर ट्रांसमिट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे इजी टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर्ड अगर किया तो ये स्कोरिंग लेसन है। इसके बाद जितने भी लेसन्स होंगे सभी अच्छे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से पढ़ो। खूप चांगले लेसन आहेत, फक्त इंटरेस्टिंग आहे। बायोलॉजी व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे आणि हा जो सब्जेक्ट आहे हा तुम्हाला लॉन्ग लाइफ महत्वाचा है। जेपर्यंत जब तक हमारी बॉडी है, जब तक हम इस अर्थ पे है, उस वक्त तक हमें ये पर्टिकुलर जो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है हमारे से रिलेटेड है। सो टेक द नॉलेज अबाउट दिस बायोलॉजी, और इसका जो नॉलेज है और डीप है। अगर हमने यहाँ से 100 साल भी अगर बायोलॉजी का नॉलेज अगर लिया वो भी कम है, ठीक है। सो एक एक पार्ट पढ़ो और कंसेप्ट्स क्लियर करो। बायोलॉजी में ऐसे कंसेप्ट्स है, बायोलॉजी का टर्म्स ऐसा है कि आपको जे म्हणतात मराठीमध्ये रट्टा मारतात, बरेच जण रट्टा मारतात, बस वाचायचं म्हणून वाचायचं आणि जाऊन लिहायचं, ठीक आहे। पण बायोलॉजी म्हणा किंवा कुठलाही सब्जेक्ट्स म्हणा, जेव्हा तुम्हाला करायचा असतो तर तो मन लावून करा। कुठलाही लाईन, कुठलाही हेडिंग तुम्ही ज्या वेळेला रीड करता त्यावेळेला एक लक्षात ठेवायचं, ते हेडिंग प्रॉपरली त्याचा मीनिंग काय आहे हे लक्षात घ्या। जेपर्यंत तुम्ही त्याचं मीनिंग लक्षात घेत नाही तेपर्यंत तो कन्सेप्ट वाचण्यात अर्थ नसतो। कुठलाही टॉपिक असतो त्याला अनालिसिस करा, कुठलीही टर्म असेल, कुठलाही वर्ड असेल त्याला अनालिसिस करा, शोधा। आपल्याकडे खूप सारे सोर्सेस आहेत, गुगल आहे, विकिपीडिया आहे, खूप सारे सोर्सेस आपल्याकडे आहेत।
जिच्यावरना तुम्ही एनालिसिस करू शकता, जिस पर से आप एनालिसिस कर सकते हो उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है। और जिस वक्त आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि कोई भी वर्ड लिया जेनेटिक्स है, क्यों जेनेटिक्स कहा गया, ये जब आप शुरू करोगे तब से आपकी रियल स्टडी शुरू। जब तक आप, ज्यादा तुम्ही पाठांतर म्हणता, रट्टाफिकेशन बोलते हैं, वो जब तक आप करोगे तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। जब आप एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे तब आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेल। आणि बायोलॉजी मध्ये सेम तसंच आहे, कुठलाही वर्ड असो त्या वर्डला एनालिसिस करण्याचा प्रयत्न करा। नसेल समजत टीचरला विचारा, कुठलाही असो, फिजिक्स असो, केमिस्ट्री असो, मॅथमॅटिक्स असो, बायोलॉजी असो, कुठलाही सब्जेक्ट असो, करताना फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, कुठलाही टॉपिक घेसाल त्या टॉपिकच्या मध्ये प्रत्येक वर्ड्सला एनालिसिस करा। एखादा सेंटेन्स तुम्ही जर वाचत असाल, रीड करत असाल, त्या सेंटेन्सचं मीनिंग काय आहे हे लक्षात आणि नंतर पुढे जा। सो दीज आर द वे। सो दिस लेसन इज व्हेरी इंटरेस्टिंग। हळूहळू तुम्हाला लक्षात येईल, तुम्हाला इंटरेस्ट वाढेल हळूहळू। ठीक आहे, आज आपण इथे इथपर्यंत आलेलो आहे जेनेटिक्स। याच्या पुढे अशी भरपूर साऱ्या डेफिनेशन्स आपल्याला बघायच्या आहे लेसन्स मध्ये। देन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। सो here these topics, any difficulty, any problem, so you ask the question। कोणाला काही डिफिकल्टी आहे, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर क्वेश्चन्स विचारू। आपण ज्यावेळेला ऑफलाईन येऊ त्यावेळेला आणखी जास्त समजेल तुम्हाला। सध्याला ऑनलाईन असल्यामुळे मे बी होऊ शकतं कोणाला साऊंड प्रॉब्लेम असेल, कोणाला दिसण्यामध्ये प्रॉब्लेम्स असेल, तर ते सगळे सॉल्व्ह होतील त्यावेळेला आपण ऑफलाईन जाईल। ठीक आहे, एनी डाऊट? यासीन, गायत्री, पूजा, अनम, श्रेयश, भूमिका, ओम, सना, आदित्य, आकाश, श्री, आणखी सेजल, दिव्या, एनी प्रॉब्लेम? ओके, फक्त नो सर म्हणू नका, म्हणजे डिफिकल्टी असेल, प्रॉब्लेम्स असेल तर ऍक्च्युअल विचारा प्रॉब्लेम। नाही ते पण तुमच्या डिफिकल्टीज क्लिअर होणार नाही। ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट। चलिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू, कल इसे हम कंटिन्यू करेंगे।